आई DS यादव वेलकम यू वंस अगेन एट आवर यूट्यूब चैनल DS पाठशाला। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत ही जोश और उत्साह से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। ये वाला जो लेक्चर है, लेक्चर पढ़ाई से संबंधित नहीं है, तो आप थोड़ा सा टेंशन मुक्त हो जाइए। ये वीडियो बहुत ही शानदार है। ये लेक्चर जो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा अपने एग्जाम के जो बहुत ही नज़दीक आ रहा है, लगभग अब आज से 30 ही दिन बचे हैं, उस 30 दिनों में जिस बच्चे ने मेरी इन बातों को मान लिया, 100% मैं कह रहा हूँ उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दोस्तों, अब इन लास्ट के 30 दिनों में हमें क्या करना चाहिए कि हम आसानी से हमारे रिट में बहुत अच्छा स्कोर कर जाएं, क्योंकि दोस्तों यही जो 30 दिन होते हैं, यही 30 दिन आपके तय करेंगे कि आपने कितनी पढ़ाई की और आपने सिलेक्शन प्राप्त किया या नहीं। क्यों दोस्तों, आप 1 साल से पढ़ रहे हो, 2 साल से पढ़ रहे हो, कोई 3 साल से पढ़ रहा है, कोई चीज मायने नहीं रखती। ये जो आने वाले 30 दिन हैं, ये 30 दिन आपकी लाइफ बदल देंगे दोस्तों। अगर आपको इन 30 दिनों में कुछ करके दिखाना है तो मेरी ये राय जरूर मान लीजिए। मैं इस लेक्चर में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होगी, क्योंकि वही बातें थी जिनको मैंने फॉलो किया था, वही बातें थी जिन्होंने मुझे सफलता दिलाई थी। दोस्तों, वही बातें थी जो मुझे अब सीढ़ी बाई सीढ़ी सफलता दिलाती जा रही है। तो एक बार बस 10-15 मिनट जितना भी यह वीडियो मिले, इस वीडियो में आप मेरा साथ दीजिए, मुझे जरूर देखिए, मुझे जरूर सुनिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले जब हम आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमारी एक प्लानिंग है जो आप सभी को पता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं आज 30 डेज स्ट्रेटेजी की। 30 दिनों की हमारी योजना कैसी होनी चाहिए, इन 30 दिनों में हमें कैसे पढ़ना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें और वो हमें 3rd ग्रेड की नौकरी दिलवाने में सफलता दिला सके। दोस्तों, सबसे पहली तो चीज आपको इन चीजों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके जो फर्स्ट पार्ट है, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड, ये वीडियो सभी के लिए है। तो लेवल फर्स्ट जो होता है उसमें लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, सभी के लिए है। तो उस फर्स्ट में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे साइकोलॉजी से। देन जो सेकंड पार्ट होता है लैंग्वेज फर्स्ट, किसी की हिंदी होती है, किसी की इंग्लिश होती है, किसी की संस्कृत, किसी की उर्दू, सिंधी, कैसी भी लैंग्वेज हो, 30 क्वेश्चंस। लैंग्वेज जो सेकंड है, इस लैंग्वेज सेकंड में भी वही लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है। 30 दोस्तों, ये जो 30 क्वेश्चंस का रेशियो है, ये टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं, और 90 क्वेश्चंस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 180 मार्क्स होते हैं। तो हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें तो सिर्फ रीट के अंतर्गत 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो मेरा यूं मानना है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन्हें 90 क्वेश्चंस में से मिनिमम 80 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे। आपको 80 क्वेश्चंस सही करने होंगे दोस्तों, नहीं करोगे तो पछताओगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है। यदि आप आसानी से तैयारी कर रहे हो, बहुत इत्मीनान के साथ तैयारी कर रहे हो, आसानी से आप 80 क्वेश्चंस कर सकते हो, कॉन्फिडेंस रखिए। जब आपने ये 80 क्वेश्चंस यहां से कर लिए सॉरी, तो हमारा जो SST वाला पार्ट है, किसी के साइंस है तो मैथ्स और बायो वाला पार्ट है, और लेवल फर्स्ट में इन्वायरमेंट या मैथ्स वाला पार्ट है। तो वो जो 60 क्वेश्चंस वाला पार्ट है, यहां से अगर हम 45 क्वेश्चंस तक भी पहुंच जाते हैं, पहुंच सकते हैं इजीली, बहुत आसान है। 80 क्वेश्चंस ये हो गए, 45 क्वेश्चंस ये हो गए, इनको जोड़ते हैं तो 8 4 2 125 क्वेश्चंस इजीली आपने कर लिए। जो स्टूडेंट 150 के 150 करने की तलाश में है, वो बात तो बहुत अच्छी है, परंतु दोस्तों हमें फर्स्ट रैंक प्राप्त नहीं करनी है, हमें सेकंड रैंक प्राप्त नहीं करनी, हमें सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सिलेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बनाइए,
कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से बाई चांस ही प्रश्न आता है या आ भी जाता है तो एक प्रश्न आता है और उस एक प्रश्न के लिए हम बहुत सारा टाइम खराब कर बैठते हैं। तो ऐसे ना उलझे दोस्तों, हमारा टारगेट मिनिमम 125 होना चाहिए। अगर आपने कर लिया 100% कह रहा हूं गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन पक्का है। ये तो थी क्वेश्चंस की बात। यदि आपने स्टडी की है, अच्छे से स्टडी की है, तो आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे। अब हम बात करते हैं कि इन 125 मिनिमम क्वेश्चंस को करने के लिए अब आज से हमें क्या करना है। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों आपको जो करनी है वो है प्रॉपर स्लीप। प्रॉपरली सोना है आपको, नींद निकालनी जितनी निकाल सकते हो। जो स्टूडेंट इन 30 दिनों में टेंशन लेकर के बैठा हुआ है कि सर अब तो एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आपके अकेले के लिए नहीं आ रहा है, एग्जाम सभी के लिए आ रहा है भाई, सभी के लिए है। तो अकेला क्यों टेंशन लेकर के बैठा हुआ है? बिल्कुल नहीं लेनी। क्यों? यहां आपको 7 घंटे मिनिमम नींद निकालनी है। 24 आवर्स में से 7 घंटे नींद निकालनी ही निकालनी है। प्रॉपर नींद होनी चाहिए, टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए। एक साथ नींद निकालो, और टुकड़ों में भी लो तो नाइट की नींद आपकी 5 घंटे और दिन की नींद 2 घंटे। इन 7 घंटे में कैसे भी करके एडजस्ट कीजिए, परंतु दिमाग में टेंशन नहीं आनी चाहिए, एंजाइटी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। अब आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया, बहुत सारी गाइड पढ़ ली, बहुत सारे नोट्स पढ़ लिए, जो भी एनसीईआरटी की किताबें थी सब कुछ पढ़ डाला। अब समय है दोस्तों रिवीजन का, नई चीजें पढ़ने का नहीं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि नई गाइड ले लेते हैं, नई बुक्स, और यार मैं तो ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, इसमें ये तो मैंने पढ़ लिया। यार कुछ भी नहीं पढ़ा तुमने जो भी पढ़ा ना, जो भी, उसका रिवीजन करना है इन 30 दिनों में। रिवीजन, ना कि नई चीजें पढ़नी है। जितना हो सकता है उसको 10 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो। रिवीजन। मुख्य चीज आ जाती है प्रैक्टिस। हमें एक प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। अब रोजाना क्या करें हम? मार्केट में कई सारी गाइड मिल जाती है, कई सारे मॉडल पेपर मिल जाते हैं। आप मॉडल पेपर खरीदिए, थोड़ा सा पैसा खर्च करिए, अपने लाखों रुपए खर्च कर दिए तैयारी में, स्टडी करने में। आप हो सकता है 1000 रुपए के, जिसे मेरा जहां तक मानना है 150 रुपए से ज्यादा एक मॉडल पेपर के नहीं लगते हैं। तो 150 रुपए के पहले एक खरीद लो। खरीदना वो है जिसमें 150 क्वेश्चंस पूरे के पूरे आ रखे हों। यूनिक हिंदी का अलग खरीद लिया, इंग्लिश का अलग खरीद लिया, संस्कृत का अलग खरीद लिया, जिसमें 150 प्रश्न आ रखे हों। एक पेपर बना हुआ है पर्टिकुलर हिट के हिसाब से। उन मॉडल पेपर को आप रोजाना कम से भी कम एक, टाइम मिल जाए तो 2, मिनिमम 1 मॉडल पेपर आज से निकालना शुरू कर दीजिए। और जो 30 दिन में आप कितने मॉडल पेपर निकाल चुके होंगे? 30। और आपके जो इन 30 मॉडल पेपर्स में से जितने भी प्रश्न आप करोगे, मेरा जहां तक मानना है 60% जो प्रश्न है यहां से आपके रिट के एग्जाम में बैठ जाएंगे। मानिए मेरी बात, क्योंकि यही है सफलता का राज। आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिए दोस्तों, और एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल कहने का मतलब यूं नहीं है, कई सारे स्टूडेंट अब एग्जाम जो ही आ रहा है तो रात की 2-3 बजे तक तो पढ़ते हैं, 4 बजे सोते हैं, 9 बजे तक सोते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप 10 ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक पढ़ें, 12 बजे तक पढ़ लीजिए, 12 बजे तक पढ़ लीजिए प्रॉपरली, कम से भी कम 6 घंटे, 6 बजे तक नींद निकालिए। 11 बजे सोते हो तो 5 बजे तक नींद निकालिए। दिन में भी 1-1.5-2 घंटा रेस्ट के लिए चाहिए होता है। प्रॉपरली हमें 7 घंटे नींद निकालनी है जैसे भी करके। ओके, तो एक टाइम टेबल बना लीजिए।